हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं केसरी पाठक एक बार फिर से स्वागत करता हूं न्यू अतुल एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि आपने पिछले वाले वीडियो में देखा होगा कि वर्णमाला का हमने पहला लेक्चर क्या किया था, स्टार्ट किया था। वर्णमाला में हमने क्या पढ़ लिया था, क्या पढ़ रहे थे, वर्णमाला में हम पढ़ रहे थे स्वर। ठीक है, स्वर पढ़ने के बाद अपन फिर क्या चालू करेंगे, व्यंजन चालू करेंगे। ठीक है, तो आपन ने स्वर तक की कहाँ तक बात कर ली थी, तो स्वर तक की आपन ने बात कर ली थी जीव की आकृति के आधार पर। ये क्या कह रहे थे, आपन पढ़ रहे थे। ठीक है ना। इसके पहले वाले लेक्चर में आपन ने स्वर के बारे में बात की थी कि स्वर किसे कहा जाता है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। आज अपन क्या बात करेंगे कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं और किनको किनको 11 स्वर कहा जाता है, किन्हें 13 स्वर कहा जाता है, किन्हें 10 स्वर कहा जाता है और किन्हें 14 स्वर कहा जाता है। तो आइए आज से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपन ने पिछले वाले वीडियो में कहां तक पढ़ लिया था, तो पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि जीव की, देखिएगा आप, कहां तक हमने पढ़ लिया था पिछले वाले वीडियो में, जो हमने पढ़ लिया था, तो पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि जीव की आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जीव की पढ़ेंगे अपन आज क्या, जीव की आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर, जीव की आकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, जीव की आकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। अगर क्वेश्चन में आएगा तो आप क्या बता दोगे कि जीव की आकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो जीव की आकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो स्वर के भेद होते हैं 3। ये स्वर कितने प्रकार के होते हैं, जीव की आकृति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं, तो आइए हम उसको क्या करते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, तो जो पहला हो जाएगा जीव की आकृति के आधार पर, वो पहला कौन सा हो जाएगा आपका, अग्रस्वर। पहला जो होगा अग्रस्वर हो जाएगा। फिर दूसरा कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा आपका हो जाएगा मध्य स्वर। और जो तीसरा हो जाएगा, तीसरा कौन सा हो जाएगा आपका पश्च स्वर। जीव की आकृति के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं या कितने भेद होते हैं, तो आप क्या बता देंगे, 3 प्रकार होते हैं या 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं कि इनको हम अग्रस्वर कौन सा होगा, मध्य स्वर कौन सा होगा और पश्च स्वर कौन सा होगा। इसको समझने से पहले आप मानचित्र में बनाऊंगा जीव का, उसको आप क्या करिएगा, बहुत अच्छे तरीके से क्या करिएगा, समझिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद मैं बता दूंगा कि अग्रस्वर कौन से होते हैं, मध्य स्वर कौन से होते हैं, पश्च स्वर कौन से होते हैं। जैसे यहां पर मैं बना रहा हूं, आप देखिएगा, ये आपकी क्या हो गई, जीभ हो गई। ठीक है, अगर ये आपकी मैं बना देता हूं, यहां पर क्या हो गई, जिह्वा। इसी प्रकार की होती है। इसी में अगर हम बात करते हैं तो इसको मैं 3 भाग में बांट देता हूं। तो ये जो हो जाएगा आपका अग्रस्वर, बीच वाला भाग हो जाएगा आपका मध्य स्वर, और ये कौन सा हो जाएगा आपका पश्च स्वर। ठीक है, तो ये वाला भाग कौन सा हो गया आपका अग्रभाग, अग्रभाग। ठीक है, याद रखिएगा। और ये बीच वाला भाग आपका कौन सा हो गया, मध्य भाग। और इसके बाद कौन सा हो गया, ये आपका पश्च भाग। जिन स्वरों का उच्चारण जीव के अग्र वाले भाग अर्थात आगे वाले हिस्सा से उच्चारित किए जाते हैं, परिणाम स्वरूप उनको क्या कहा जाता है, अग्रस्वर कहा जाता है। ठीक है, मध्य स्वर से आशय उन स्वरों से होता है जिन स्वरों को उच्चारण करने के लिए जीव का मध्य वाला भाग प्रयोग किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, मध्य स्वर कहा जाता है। और इसके बाद आपका आ गया पश्च स्वर। पश्च स्वर से आशय उन स्वरों से होता है जिनका उच्चारण जीव के पश्च वाले भाग से
किया जाता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि आपके अग्रस्वर कौन से हो जाएंगे। तो अग्रस्वर आपके हो जाएंगे, कौन से अग्रस्वर हो जाएंगे, तो आइए हम बात करते हैं कि अग्रस्वर कौन कौन से हो गए। तो आपके अग्रस्वर हो जाएंगे आपके छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई और री। ठीक है, ये क्या हो गए आपके अग्रस्वर हो गए। ठीक है, इसके बाद बात करें मध्य स्वर, तो मध्य स्वर में एक आएगा, वो कौन सा होगा, छोटा आ। ये क्या हो गया आपका मध्य स्वर। इसके बाद बात करें पश्च स्वर कौन कौन से हो जाएंगे, तो इसके बाद बचे हुए आपका कौन सा बचेगा, एक बड़ा आ। बड़ा आ के बाद आप देखिएगा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इसके बाद ओ और आओ। ठीक है, तो इसी में से आपको क्वेश्चन पूछेगा, इसी में से आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि अग्रस्वरों की संख्या कितनी होती है। तो अग्रस्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बता देंगे, अग्रस्वर की संख्या होती है 5। ठीक है, इसी में बात करें मध्य स्वर की संख्या होती है, तो आप क्या बता देंगे, मध्य स्वर की संख्या होती है 1। इसी में फिर बात करेंगे कि आपके पश्च स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बता दोगे, कितनी होती है आपके 5। टोटल जो हो गए आपके कितने हो जाएंगे यहाँ पर 11। ठीक है, तो अपन ने किसके आधार पर, जीव के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं, तो आप क्या बता दोगे कि 3 प्रकार होते हैं। कौन से 3 प्रकार होते हैं, तो अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आप क्या करेंगे कि आप इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद अपन आगे चलते हैं। आइए अब अपन किसके आधार पर पढ़ेंगे, ओष्ठ के आधार पर या ओंठ की आकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो अपन किसके आधार पर पढ़ेंगे, ओंठ की आकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो अपन किसके आधार पर पढ़ रहे हैं, ओष्ठ की क्रियाशीलता के अनुसार, ओष्ठ की क्रियाशीलता के अनुसार स्वर के भेद, भेद कह देंगे, उसी को क्या कह देंगे अपन, प्रकार भी कह देंगे। कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, तो आप यहां पर देखिएगा ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो स्वर के भेद होते हैं आपके कितने हो जाएंगे, 2। जब हम स्वर को उच्चारित करते हैं तो कुछ स्वर को उच्चारित करते समय हमारा जो ओंठ होता है वो क्या हो जाता है, वृत्ताकार अर्थात गोल हो जाता है। जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं या किन्हीं और स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारा जो ओंठ अर्थात ओष्ठ जो होता है तो वो वृत्ताकार स्थिति में नहीं रहता। ठीक है, तो ओष्ठ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो आप क्या बता दोगे, स्वर के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। कौन कौन से 2 भेद होते हैं, तो आइए हम देख लेते हैं। जो पहला भेद होगा वो कौन सा होगा आपका, वृत्ताकार स्वर, और जो दूसरा होगा आपका तो कौन सा हो जाएगा, दूसरा होगा आपका आवृत्ताकार स्वर। ठीक है, अगर बात करें वृत्ताकार स्वर किसे कहते हैं, तो वृत्ताकार स्वर अपन समझ लेंगे कि वृत्ताकार स्वर किसे कहा जाएगा। तो आप यहां पर देखिए कि वृत्ताकार स्वर कहा जाएगा, तो वृत्ताकार स्वर वो होते हैं जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा ओष्ठ या हमारा ओंठ क्या हो जाता है, गोल हो जाता है। तो इसी को हम बोल देते हैं
बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वृत्तमुखी स्वर। ठीक है, वृत्तमुखी स्वर भी इसी को बोलते हैं। इसके बाद जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ क्या होती है, सॉरी हमारे ओष्ठ क्या होंगे, आपके गोल आकृति अर्थात वृत्ताकार नहीं होते, उनको क्या कहते हैं, आवृत्ताकार स्वर कहते हैं या आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। आवृत्तमुखी स्वर कहा जाता है। ठीक है, दो भेद होते हैं। पहला भेद हो गया आपका वृत्ताकार स्वर, जो दूसरा भेद हो गया वो कौन सा हो गया आपका, आवृत्ताकार स्वर। अब देख लेते हैं वृत्ताकार स्वर कौन से होते हैं और आवृत्ताकार स्वर कौन से होते हैं। ठीक है, तो जो पहला होगा आपका कौन सा होगा, आपका ऊ बोलिए। आपका ओष्ठ क्या हो रहा है या ओंठ क्या हो रहा, आपकी ओष्ठ की आकृति क्या हो रही है, आपकी गोल हो रही। इसके बाद आपका आ जाएगा बड़ा ऊ के बाद ओ के बाद आपका आओ, ये आपके क्या होते हैं, वृत्तमुखी स्वर होते हैं। इसके बाद आगत स्वर का आप क्या लिख लीजिएगा, आ, फिर ये बताएंगे ये आ क्या होता है। ठीक है, ये भी कहां किससे बोला जाता है, आपका वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। ठीक है, आइए इसके बाद आवृत्तमुखी स्वर कौन कौन से हो जाएंगे, तो आवृत्तमुखी स्वर हो जाएंगे आपके ई, बड़ी ई, ए, आय, इसके बाद छोटा आ, बड़ा। तो ये कौन से हो गए, आपके आवृत्तमुखी स्वर हो गए। ठीक है, तो आपन ने दूसरा क्या पढ़ा, ओष्ठ के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो आप क्या बता दोगे, ओष्ठ के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं। कौन कौन से दो भेद होते हैं, तो वृत्तमुखी स्वर और आवृत्तमुखी स्वर। ठीक है ना, वृत्तमुखी, अब यहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वृत्तमुखी स्वरों की संख्या कितनी रहती है, तो आप क्या बता दोगे, वृत्तमुखी स्वरों की संख्या रहती है तो आपकी कितनी हो जाएगी, 5, और आवृत्तमुखी स्वरों की संख्या कितनी हो गई है, टोटल स्वर कितने हो गए आपके 11। क्लियर है यहां तक क्लियर है आपको। ठीक है, अगर आपको क्लियर है तो आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद फिर आलू के आधार पर या तालव्य के आर के भेद, स्वर के कितने भेद होते हैं, आप क्या करेंगे, ये बात को आप ध्यान से सुनेंगे। अगर पूछा जाएगा स्वर के भेद, स्वर के भेद कितने होते हैं, तो आप क्या बता दोगे, या स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो यहां पर आप याद रखेंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर यहां पर अगर डायरेक्ट आएगा तो स्वर आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं, तो पहला स्वर हो जाएगा आपका पहला स्वर कौन सा हो जाएगा आपका, पहला स्वर हो जाएगा मूल स्वर। ठीक है, और दूसरा स्वर कौन सा हो जाएगा आपका, पहला स्वर कौन सा हो जाएगा, मूल स्वर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा स्वर कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका यहां पर कौन सा, संधि स्वर। स्वर के भेद कितने होते हैं अगर डायरेक्ट आता है, अगर मुख्यतः भी पूछ लेगा, यहां पर यह भी याद रखिएगा कि ये लिखा रहेगा आपका कि मुख्यतः स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तब भी आप क्या बताओगे, मुख्यतः स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं, तो पहला हो जाएगा आपका मूल स्वर और दूसरा हो जाएगा आपका संधि स्वर। तो आइए बात करते हैं कि मूल स्वर कौन से होते हैं और संधि स्वर कौन से होते हैं। तो अगर बात करें मूल स्वर कौन कौन से हो जाएंगे, तो मूल स्वर हो जाएगा आपका छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ और आपकी जो री है। ठीक है, मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, छोटा आ, छोटी ई और यहां पर छोटा ऊ है, ये याद रखिए कौन सा ऊ है, आपका छोटा ऊ है। ठीक है, और री है। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो मूल स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बता दोगे, मूल स्वर की संख्या आपकी होती कितनी, 4 होती है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो संधि स्वर कौन कौन से होते हैं, तो संधि स्वर आपके होते हैं
बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, देखिएगा थोड़ा सा ना, बड़ा ऊ के बाद आपका आ जाएगा ए, आई, ओ और औ। संधि स्वर की संख्या कितनी होती है? तो संधि स्वरों की संख्या होती है, अगर पूछा जाएगा तो आप क्या बता दोगे, यहां पर 7 बता दोगे। अब संधि स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो संधि स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। संधि स्वर के कितने भेद होते हैं? तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि संधि स्वर के 2 भेद होते हैं। ये आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, यहां से आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि लूसेंट में लिखा हुआ आपके 10, किसी बुक में 11 लिखा हुआ, किसी बुक में 13 लिखा हुआ, किसी बुक में 14 लिखा हुआ। यहां पर आपके क्या हो जाएगा, डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो संधि स्वर के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। अब कौन कौन से 2 भेद होते हैं? तो पहला हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर, और दूसरा हो जाएगा आपका कौन सा? संयुक्त स्वर, ठीक है। अब बात करें कि दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं और संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं। तो आइए हम बात करेंगे किसके बारे में, कि दीर्घ स्वर कौन कौन से हो गए, संधि स्वर कौन कौन से हो गए। तो दीर्घ स्वर की बात करें तो कौन कौन से हो गए आपका? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये क्या हो गए आपके? दीर्घ स्वर हो गए। इसके बाद बात करें कि दीर्घ स्वर ये कैसे हो गए, तो अपन देखिए बात करें जो आपका बना हुआ, यहां पर क्या बना हुआ? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। तो आइए यहां पर अपन देख लेते हैं। जैसे आपका बना क्या? बड़ा आ, ये किससे किससे मिलकर बना है? आपका बना ये आ प्लस आ से मिलकर क्या बना है? आपका आ बना है। इसी के बाद अगर बात करें तो आपका जो ई है, तो बड़ी ई किससे मिलकर बनी है? आपकी बनी है ये ई प्लस ई से। इसके बाद बड़ा ऊ किससे मिलकर बना है? तो ये बना है आपका ऊ प्लस ऊ से मिलकर क्या बना है? आपका बड़ा ऊ बना है। फिर इसके बाद बात करें कि संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं। संयुक्त स्वर होता है आपका ए, आई, ओ और औ। ये होते हैं आपके कौन से? संयुक्त स्वर। तो अपन ने ये कौन से अपन ने देखे, ये कौन से हो जाएंगे आपके? तो ये हो जाएंगे आपके कौन से हैं? दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। अब बात करें कि संयुक्त स्वर कौन कौन कैसे मिलकर बने हैं, तो आप यहां पर देख लीजिए। संयुक्त स्वर मैं आपको कहां पर बता दूं, तो संयुक्त स्वर मैं आपको समझा देता हूं, यहां पर समझा देता हूं। तो संयुक्त स्वर आपका किससे किससे मिलकर बना हुआ? जैसे आपका लिखा हुआ ए, आई, ओ, औ। ये आपके कौन से हो जाए? संयुक्त स्वर हो गए। अब मैं बताऊंगा कि संयुक्त स्वर आपके कौन किससे किससे मिलकर बने हैं, ठीक है। तो आपका जो बना है ए बना है, वो किससे मिलकर बना है? आपका आ प्लस ई से मिलकर क्या बना है? ए। आ प्लस ए से मिलकर क्या बना है? आई। आ प्लस ओ से मिलकर बना है? ओ। और आ प्लस ओ से मिलकर क्या बना है? औ, ठीक है। तो ये आपके यहां पर आप याद रखिएगा कि ये कौन से हो गए आपके? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है आपकी? तो दीर्घ स्वर की संख्या होती है कितनी? 3 होती है, ठीक है। तो यहां तक क्या हो गया होगा? आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया हो, ये आप याद रखिएगा,
स्वर के कितने भेद होते हैं या मुख्यतः स्वर कितने प्रकार के होते हैं आएगा, तो आपको क्या बताना, दो ही बताना है, याद रखेंगे। कौन से दो भेद होते हैं? जो पहला भेद हो गया वो कौन सा हो गया आपका, पहला भेद हो गया आपका मूल स्वर, और जो दूसरा भेद हो गया वो कौन सा हो गया आपका, संधि स्वर। ठीक है, मूल स्वर वे स्वर होते हैं जो अन्य स्वर की सहायता से नहीं बने होते, परिणाम स्वरूप कि क्या कहा जाता है, उनको क्या कहा जाएगा, मूल स्वर कहा जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर? अगर यहां तक क्लियर हो तो संधि स्वर क्या हो जाएंगे, संधि वे स्वर होते हैं जिन स्वरों को बनाने के लिए दो स्वर की आवश्यकता होती है, परिणाम स्वरूप क्या हो जाते हैं, आपके संधि स्वर हो जाते हैं। संधि स्वर के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। कौन कौन से दो भेद होते हैं? दीर्घ स्वर, दीर्घ को क्या ही बोल देंगे अपन, क्या बोल देंगे आपको, गुरु भी बोल देंगे। ठीक है, अगर यहां तक आपको क्लियर हो गया हो तो आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद अपन आगे चलते हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या कर लिए, स्वर के भेद कितने होते हैं, उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, या जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तालु के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, सजाती स्वर कौन से होते हैं, या स्वर के भेद कितने प्रकार के होते हैं, या मुख्यतः स्वर कितने प्रकार के होते हैं, अपन ने क्या कर लिया, पढ़ लिया। ठीक है, अब किस स्थिति में आप ये रखिएगा कि आपके 11 स्वर टिक करना है, किस स्थिति में 12 स्वर, किस स्थिति में 10 स्वर, किस स्थिति में 11 स्वर, और किस स्थिति में 13 भी करना है, 14 भी करना है। अगर आपके क्वेश्चन में आता है, यहां पर आप ध्यान से याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर मेरी बातों को आप क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अगर आएगा आपको कि स्वर की स्वर की संख्या कितनी है, अगर डायरेक्ट आएगा स्वर की संख्या कितनी है, तो आपको क्या बताना है कि स्वर की संख्या कितनी है, ये मैं लिख लूं, फिर मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद अगर आएगा कुल स्वरों की संख्या कितनी है, अगर इसके बाद आता है उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या कितनी है, अगर आपको आता है कि यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, देवनागरी लिपि में कितने स्वर होते हैं। ठीक है, आपके इसी प्रकार से क्या बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, जो पहला आपका बनेगा तो पहला किस प्रकार बनेगा, दूसरा किस प्रकार बनेगा, तीसरा किस प्रकार बनेगा। तो अगर आते हैं स्वर की संख्या कितनी होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगा तो स्वर की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, स्वर की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, आप क्या बता दोगे कि स्वर की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। ठीक है, यहां पर जो अम और आहा है उनको क्या नहीं किया गया है, नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, इसके बाद अगर आएगा कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, अगर कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है तो आप क्या बता दोगे, कुल स्वरों की संख्या होती है आपकी कितनी, 13 होती है। ठीक है, इसके बाद अगर आता है उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो उच्चारण के आधार पर स्वर के 10 भेद होते हैं। अब आप टेंशन में आ गए होंगे, कौन एक स्वर नहीं आता या कौन सा एक स्वर नहीं आता, तो
आप उसको देखिएगा, यहां पर जो लिखी है आपकी, इसे आप क्या बोलते हो, ऋषि नहीं बोलेंगे, ऋषि नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, आपको क्या बोलना है, री बोलना है। जब आप आ बोलिए और एक बार री बोलिए, आ जब हम बोल रहे हैं तो हमारी ध्वनि क्या है, हमारी ध्वनि बिल्कुल स्वतंत्र है, किसी अन्य वर्ण की क्या नहीं ले रहे हैं, हम सहायता नहीं बोल रहे हैं। जब हम री बोल रहे हैं तो री बोलिए, री री, तो जब हम री बोल रहे हैं तो री हम बोल रहे हैं तो जीभ क्या हो रही है, हमारी लटपटा रही है। तो कुछ विद्वानों ने इसको क्या नहीं किया है, स्वरों में शामिल नहीं किया गया है। जब इसको शामिल नहीं किया जाता तो इसी के आधार पर जो स्वर के भेद हैं, तो स्वर के भेद फिर कितने हो जाते हैं, स्वर कितने हो जाएंगे, तो आपके कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक है, जब हम क्या नहीं करते, री को हम शामिल नहीं करेंगे, तब स्वर के भेद कितने हो जाएंगे, उच्चारण के स्वर कितने हो जाएंगे आपके, तो हो जाएंगे आपके 10। ठीक है, अगर फिर बात करें कि देवनागरी लिपि में स्वर की संख्या कितनी होती है, तो देवनागरी लिपि में स्वर की संख्या होती है आपकी, कितनी होती है, 14 होती है। ठीक है, अब 14 कौन सी होती है, जैसे आप देखते होंगे कि यहां पर आपका लिखता हूं मैं, यहां पर जैसे ही आपको मैं समझा दूं, जैसे आ का ही एक जोड़ा बनता है, क्या बनता है आपका, बड़ा आ। ठीक है, इसी के बाद एक जोड़ा बनता है छोटी ई का, एक जोड़ा कौन सा बनता है, बड़ी ई। उसी प्रकार छोटा ऊ का भी एक जोड़ा बनता है, कौन सा, बड़ा ऊ। उसी प्रकार री का भी एक जोड़ा बनता है। उसी के आधार पर अगर जाएंगे, जब री का एक जोड़ा बनेगा तो उसी के आधार पर फिर कितने हो जाते हैं आपके, देवनागरी लिपि में स्वर की संख्या कितनी हो जाती है, 14 हो जाती है। ठीक है, अगर आपके डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन में स्वर की संख्या कितनी होती है, तो स्वर की संख्या कितनी होती है आप क्या बता दोगे, 11 होती है। कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो आप क्या बता दोगे, 10। देवनागरी लिपि में कौन सी कितने स्वर होते हैं, तो क्या बता दोगे, 14 स्वर होते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्या हो गया होगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज जो अपना वर्णमाला का दूसरा वीडियो है या दूसरा लेक्चर है, तो ये वर्णमाला का अपन एक टाइप खत्म हुआ। कौन सा एक टाइप खत्म हुआ, स्वर। यहां से अपन क्या होते हैं, स्वर वाला जो चैप्टर रहता है, तो आपका क्या हो गया, आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद अपन जो नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो वर्णमाला का जो रहेगा तीसरा लेक्चर रहेगा। वहां वो कहां से स्टार्ट करेंगे, तो अपन क्या पढ़ेंगे अपन व्यंजन। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ लिया, तो अपन ने आज क्या पढ़ लिया कि स्वर के हमने भेद पढ़े। कल हमने क्या पढ़ा था, स्वर स्टार्ट किया था। ठीक है, तो 2 लेक्चर में आपके क्या होते हैं, स्वर बहुत अच्छे तरीके से क्या कराए गए हैं, यहां पर आपके कवर कराए गए हैं। आप दोनों वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से क्या करिएगा, देखिएगा। यहां से फिर आपके बिल्कुल डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। किसी बच्चे ने जैसे शायद शिखा ने कमेंट किया था कि सर किसी के आधार पर 10 होते हैं, किसी के आधार पर 11 होते हैं। जिसके आधार पर आपको क्वेश्चन किया जाएगा उसी के आधार पर क्या करना है, आपको आंसर बताना है। ठीक है ना, जैसे आपका क्वेश्चन रहेगा उसी प्रकार से क्या कर देंगे, आप आंसर कर देंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो चैनल को क्या करेंगे, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के बीच क्या करना है, शेयर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपन अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।